हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका क्वालिटी कंटेंट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो अभी चल रही है अपनी राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अपनी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और एक दो चैप्टर अभी अपने बच रहे हैं, वो अभी पूरे हो आने वाले दिनों में हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये है अपना आज का टॉपिक, राजस्थान की वेशभूषा। तो इसमें पढ़ते हैं। राजस्थान की वेशभूषा की प्रमुख विशेषता रंग बिरंगापन है। वैसे तो राजस्थान में सभी रंग प्रयुक्त होते हैं, परंतु लाल रंग की जितनी विविधता है वह अद्भुत है। इसलिए कहा जाता है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरबन, तीजो अर कसुमण रंग। ठीक है, ये कहावत है, ऐसा बोला जाता है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा सकता है कि कसुमल रंग कौन सा होता है। तो ये याद रखना, कौन सा रंग होता है? लाल रंग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पुरुष परिधान की, कि पुरुष परिधान में कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, गाँव के परिवेश में अधिकांशतः धोती के ऊपर ओढ़ने हेतु पछवाड़े का प्रयोग किया जाता है। सर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती है। धोती घुटनों एवं अंगरखी जांघों तक पहनी जाती है। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में अंतर अलग अलग होता है। यानी इससे हम यह समझ सकते हैं कि जो अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। ये सब तो आप भी अच्छे से जानते होंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं पगड़ी की। तो पगड़ी की शैलियाँ होती हैं, प्रकार होते हैं। कौन कौन सी होती है? अटपटी होती है, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी आदि, ये सभी पगड़ियों के प्रकार हैं। ठीक है, अब सुनार की बात करें तो आटे वाली पगड़ी पहनते हैं सुनार होते हैं वो। बंजारे होते हैं, वो कैसी पगड़ी पहनते हैं? मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं बंजारे। ठीक है, विवाह उत्सव पर कौन सी पगड़ी पहने जाती है? मोठड़े की पगड़ी। श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे पर मदील प्रकार की। और होली पर कैसी पहनी जाती है? फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी होती है ना, वो होलियों पे पहनी जाती हैं। अब आगे पगड़ी के बारे में क्या है? पगड़ी को चमकीले बनाने हेतु तुर्रे, सरपेंच, बालबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी पगड़ियों को चमकीली, रंग बिरंगी आदि बनाने के लिए ये इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं अंगरखी के बारे में। क्या होती है? सर्दियों में मतलब इसमें रुई भरी जाती है, पहनी जाती है। अन्य नाम क्या क्या है इसे? तनसुक, दूतई, गाबा, गडर, डोरी, कानो, डगला, मिर्जाई आदि, ये सभी इसके अन्य नाम है। सर्द ऋतु में इसे पहना जाता है। और सर्द ऋतु में कंधों पर खेस, साल व पामड़ी आदि ओढ़े जाते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने पुरुष परिधान के। अब अपन बात करते हैं स्त्री परिधान की। स्त्री परिधान के बारे में क्या है? प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है, सभी को पता है। ऊपर इसके ऊपर कुर्ते पहने जाते हैं और कुर्ती के नीचे कांचली पहनी जाती है। ठीक है, ये स्त्री परिधान। आगे चलते हैं, चलो आगे अपन बात करते हैं साड़ियाँ। अब साड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। साड़ियों के अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम क्या क्या है? चोल है, निचोल है, तट, दूंकुल, असुन, वसन, चीर पटोरी, चोर से, ओढ़नी, चुंदड़ी, दोहरावाली, लहरिया आदि, ये सभी इसके प्रकार हैं। और ये लहरिया और चीर पटोरी हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पहले, तो याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन बन सके आ सकता है कहीं भी। और जो जो अंडरलाइन कर रखे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं आपके सामने, वो क्वेश्चन आपसे पहले एग्ज़ाम में बन चुके हैं, तभी हाईलाइट कर रखे हैं, ताकि आप समझ सको कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि समझ में आ जाए, फिर उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अन्य वस्त्रों की बात करें तो अन्य वस्त्र में क्या है? जामादानी, किमखा, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, बाफ्ता, गंजांजनी, महमूदी चीक, मीरे बादला, नौकरशाही, बहादुर शाही, फरुख शाही छींट आदि, ये सभी अन्य प्रकार हैं, अन्य वस्त्र हैं। अब राजस्थान के वस्त्र उद्योग की विशेषताएं क्या क्या हैं? सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने स्थापित किए थे वस्त्र उद्योग में। ठीक है, जिनमें से कुछ वस्त्र उद्योगों से संबंधित थे।
कौन कौन से थे? सीवखाना, रंगखाना, छापाखाना, जहाँ क्रमशः सिलाई, रंगाई और छपाई होती थी। नाम से ही पता चल रहा है। अब रंगाई का काम कौन करते थे? नीलगर या रंगरेज करते थे। रंगाई के प्रमुख प्रकार की बात करें तो लहरिया, पोमचा, चुनरी ये मुख्य प्रकार हैं। और इसके अतिरिक्त जो थे वो थे चौकड़ी, पतंगा व धनक की भाते भी रंगते थे। ठीक है यहाँ तक? चलो आगे चलते। अब आगे क्या है? पोमचा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पोमचा क्या होता है। अब पोमचा क्या होता है? पोमचा वो होता है कि भाई जो शिशु के जन्म पे जो अपने मातृपक्ष की ओर से दिया जाता है ना शिशु की माँ के लिए, उसे पोमचा कहते हैं। अब इसमें अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है? कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है, उसे पोमचा कहते हैं। पोमचे के बारे में क्या है? मातृपक्ष की ओर से यह दिया जाता है शिशु की माँ के लिए, और बेटे के जन्म पे पीले रंग का दिया जाता है, और बेटी के जन्म पे गुलाबी रंग का पोमचा देने की रिवाज है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं लहरिया। तीज के अवसर पर ये विशेष पहना जाता है। महिला लहरिया बात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिया में कितने रंग हो सकते हैं? 1, 2, 3, 5, 7 रंग, कितने भी रंग हो सकते हैं इसमें। मांगलिक अवसर पर पचरंगा लहरिया पहना जाता है। ठीक है। भाते की बात करें तो भांते प्रतापशाही लहरिया, राजशाही लहरिया जयपुर में है। इसमें चमकदार गुलाबी आड़ी रेखाएं बनती हैं। आड़ी रेखाएं एक दूसरे से हो तो उसे लहरिया कहा जाता है, और दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो उसे मोठड़ा कहा जाता है। ठीक है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना आप भी। ठीक है। चुनरी की बात करें तो बद्ध तकनीक इसमें बंधेज चुनरी में लोकप्रिय है। जोधपुर की चुनरी में चमकीले रंग हुए टिकाऊ व बारीक बंधेज होता है, ये विशेषता है और प्रसिद्ध भी है। ठीक है। आगे बात करते हैं। चलो अब शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में बारीक बंधेज होता है, और जोधपुरी में अपन ने कैसा पढ़ा था? चमकीले रंग का, टिकाऊ और बारीक। ठीक है। अब आगे क्या है? पूर्व राजस्थान में मैलगिरी यानी भूरे रंग के में रंगा वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है। स्वाई राम सिंह सेकंड की अंगरखियाँ जो कि सिटी पैलेस में रखी हैं वो अभी तक भी सुगंधित हैं, क्योंकि वो मलेगिरी यानी भूरे रंग से बनी हुई थी। ठीक है। गोटा की बात करते हैं तो वस्त्रों को भड़कीला बनाने हेतु इनका प्रयोग किया जाता था। सूती तानने पर बादले के बाने बुनी बेट का गोटा कहा जाता है। अब गोटे के प्रकार की बात करें तो लप्पा यानी चौड़ा, लप्पी यानी कम चौड़ा, बांकड़ी, किरण, ये इसी सभी के प्रकार है। राजस्थान में खंडेला सीकर में गोटा उद्योग प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। अब पेच वर्क की बात करें तो पेच वर्क क्या होता है? अलग अलग रंग के कपड़ों में विविध डिजाइनों में काटकर कपड़ों पर सिलाई करते हैं, उसे पेच वर्क बोला जाता है। शेखावाटी में अधिक लोकप्रिय है ये। सीकर जुनू में महिलाएं लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदों का काम करती हैं। ठीक है। अब आगे कढ़ाई की बात करें तो वस्त्रों को सजाने हेतु रेशम, कलाबूत व बादले से कढ़ाई की जाती है, जैसे चुग्गा, जामा, अंगरखी पर कढ़ाई की जाती है। ठीक है। तो ये राजस्थान की वेशभूषा के बारे में था, पुरुषों की वेशभूषा और महिलाओं की वेशभूषा। ठीक है। जो अभी अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ो अच्छे से।